मेरा 27 तारीख को एग्ज़ाम था समस्तीपुर में। तो जो क्वेश्चन आया था, जो याद है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आया था कि मैथन बांध किस नदी पर स्थित है। तो उसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी पे। उसके बाद से आया था कि सूर्य से दूरी पर स्थित ग्रह कौन कौन से हैं। तो हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद आया था 2011-12 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों की जनसंख्या कितनी है। तो उसका आंसर हो जाएगा 27 करोड़। उसके बाद से क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन था ब्रेड, साबुन, रोटी, यही सब। तो उसमें साबुन हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन था कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए किस बजट में कहा गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2025 में। उसके बाद से अंतर सुंदरवन कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद से था कि इसरो ने अपना 100वां लॉन्च किस रॉकेट के द्वारा किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा GSLV F-15। उसके बाद से क्वेश्चन था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में है। तो उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। उसके बाद से क्वेश्चन था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को। उसके बाद से पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है। तो पोर्ट मोरेस्बी। उसके बाद से DRDO की स्थापना कब हुआ था। 1958 में। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति का पहला नियम का उदाहरण है। ऑप्शन दिया था, 3-4 ऑप्शन दिया था, जिसमें से एक था मेज पर रखी वस्तु, जो कि यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से था कि किसी देश में मूल्यह्रास कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब विदेशी मुद्रा के अपेक्षा उस देश की मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद से क्वेश्चन था कि जब कोई दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य, वजन या गुणवत्ता जानबूझकर गलत बताता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचित व्यापार व्यवहार। उसके बाद से क्वेश्चन था कि किसी शहर की उद्योग विकास पर किससे प्रभाव पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें से अपराध हो जाएगा। उसके बाद से था कि गणित के सांख्यिकी के बारे में जानकारी किसने दी। तो रामानुजन। उसके बाद से वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। उसके बाद से मैथ का क्वेश्चन था कि 6 आदमी एक काम को 9 दिन में करता है तो 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो उसका आंसर 4.1/2 दिन हो जाएगा। उसके बाद से बफैलो का प्लूरल पूछा था, तो बफैलोज हो जाएगा। उसके बाद से गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुल्ले। उसके बाद से रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो हो जाएगा फुटबॉल। उसके बाद से कौन AI का अनुप्रयोग नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें से उसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर। उसके बाद से क्वेश्चन था कि डिस्क थ्रो में पुरुषों की डिस्क का वजन कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 2 kg। उसके बाद से था कि सशस्त्र सीमा बल भारत की सीमा की सुरक्षा किस देश के साथ करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल और भूटान। उसके बाद से क्वेश्चन था कि हिंदी से कौन सी कहानी दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह की कमियों को दूर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल पान की बेगम। उसके बाद से था कि 22वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। उसके बाद से था कि 2000 ईस्वी में कौन से 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उसके बाद से था कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो उसका आंसर हो जाएगा 2006 में।
उसके बाद से क्वेश्चन था कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तो जोनास साल्क हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद से था कि रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हो जाएगा कि विलयन की सांद्रता का निर्धारण। उसके बाद से क्वेश्चन था कि कौन सी अनुप्रस्थ तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये हो जाएगा। उसके बाद से था कि भारत के पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है, तो उसमें से कोरोमंडल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो हो जाएगा लाल मिट्टी। उसके बाद से भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 1972 में। उसके बाद से 1917 के रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। उसके बाद से मुझे और बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं, जैसे कि मैथ में क्वेश्चन था कि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदता है और 75 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। उसके बाद से क्वेश्चन था कि बिहार राज्य में बिहार के किस जिले को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला है, तो उसका आंसर हो जाएगा पटना। और उसके बाद फुल फॉर्म था एक इसरो के जो था ISL करके कुछ था, उसका फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद से क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन CI का क्वेश्चन था मैथ में। उसके बाद CI से क्वेश्चन एक कथन निष्कर्ष पे करके क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 216 एक कथन में था, और दूसरा में घन का वो व्यास पूछा था तो दिया था, उस टाइप के कथन निष्कर्ष था। उसके बाद से एक कार्य से था कि मीना और मिलकर इतने दिनों इतने रुपया औसत इतना है, तो वो निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन सही था, सब मिला जुला कर क्वेश्चन का लेवल अच्छा आया था। बाकी आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है फिर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।